बहुत बढ़िया कर रहे हैं। कल तो तुरंत करना चाहिए। हम भी वक्त में बैठ जाएंगे। हम भी वक्त में बैठ जाएंगे। अरे राहुल गांधी को मजे करने दीजिए भाई साहब। वो अपने मतलब मजा आता है, यात्रा करते हैं, कॉमेडी शो देखने में मिलता है, फ्री का दिख रहा है वो सब। इटली में सर प्रॉपर्टी में किराया आता है, वो कहाँ पे खर्च करेंगे? यात्रा में खर्च करेंगे? कहाँ से आ रहा है यात्रा पे ही खर्च करें। बिल्कुल राहुल गांधी कॉमेडियन है आपके हिसाब से? वो एक पॉलिटिशियन है, नाकाम पॉलिटिशियन है। नाकाम कॉमेडी, politician। हाँ, उसका पता नहीं है कि वो कॉमेडियन है कि नहीं है। अगर सपोर्ट करते हैं विपक्ष तो उनको भी वोट दे देंगे हम। ज्ञानवापी मस्जिद पे विपक्ष सपोर्ट कर दें तो वोट तो दे हम उनको देंगे। भी वोट दे देंगे। यही हमारा मुद्दा है। यही मुद्दा है। बिल्कुल, मथुरा ज्ञानवापी ये दो चाहिए हमारे को। अभी दो चाहिए। दो चाहिए। मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में जाते तो बोल बहुत रहे हैं कि बहुत उनको कृष्ण इम्पैक्ट दो। पड़ता उस चीज का। अगर आज मथुरा के समर्थन पे खड़े हो ना, जाए, वेटिकन सिटी कल के को बोल रहे हैं। यूसीसी के लिए खड़े हो जाए, हाँ। कल को जितने भी धार्मिक आयोग धार्मिक कानून उन्होंने बना रखे हैं, चाहे वर्शिप एक्ट हो, वक्फ बोर्ड हो, उन तरीके की चीजें जैसे खत्म करने के लिए वो आगे बढ़े कि यूसीसी के लिए भी वो समर्थन करें, तो हो सकता है बहुत सारी चीजें सुधार हो उनके लिए। लेकिन उनको बस एक पर्टिकुलर मजहब की राजनीति करनी है, इसलिए वो फेल होते जा रहे हैं और होते रहेंगे। काम है विपक्ष का? विपक्ष में कोई नहीं है। क्या है, कौन है? राहुल गांधी यार भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं। बहुत बढ़िया कर रहे हैं। कल तो तुरंत करना चाहिए। हम भी वक्त में बैठ जाएंगे। हम भी वक्त में बैठ जाएंगे। अरे राहुल गांधी को मजे करने दीजिए भाई साहब। वो अपने मतलब मजा आता है, यात्रा करते हैं, कॉमेडी शो देखने में मिलता है, फ्री का दिख रहा है वो सब। इटली में सर प्रॉपर्टी में किराया आता है, वो कहाँ पे खर्च करेंगे? यात्रा में खर्च करेंगे? कहाँ से आ रहा यात्रा पे है? ही खर्च करें। बिल्कुल राहुल गांधी कॉमेडियन है आपके हिसाब से? वो एक पॉलिटिशियन है, नाकाम पॉलिटिशियन है। नाकाम कॉमेडी, politician। हाँ, उसका पता नहीं है कि वो कॉमेडियन है कि नहीं है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। क्या काट रहे हैं बंदर के हाथ? बंदर के हाथ में उस्तरा है, नाक कटी जाएगी। किसकी नाक कटेगी? देश की देश की नाक कटेगी। एकदम बंदर के हाथ में उस्तरा दीजिए, क्या करेगा? बस वही है। लेकिन आरोप तो लगाते हैं वो लोग कि मोदी जी ने नाक कटवा दिए देश की बात है, रिजर्वेशन 50% ऊपर बढ़ा रहे हैं वो। हाँ। बचेगा क्या भाई देश में? क्या करना चाहते हैं वो? इसी बूते आप सरकार बनाओगे, हम रिजर्वेशन देंगे, आप सरकार बना देंगे। हम फ्री पानी देंगे, सरकार बन जाएगी। हम फ्री बिजली देंगे, सरकार बन जाएगी। तो इससे देश नहीं चलने वाला अब। तो देश कैसे चलेगा? जैसे चल रहा है, नहीं चल रहा धर्म है। की राजनीति से विपक्ष का आरोप यार धर्म, कौन सा धर्म की राजनीति हो रही है यार? कहाँ कौन से धर्म की राजनीति हो गई? नहीं हो रही है धर्म की राजनीति। 3000 मस्जिद साले किसी की बात की हम लोग ने नहीं की। कौन सी धर्म की राजनीति हो रही है? कुछ धर्म की राजनीति नहीं है भाई साहब। ये सब विपक्ष का प्रोपेगेंडा है कि बने बना दो धर्म है, धर्म है, कुछ नहीं है। विपक्ष का प्रोपेगेंडा है। हाँ, एकदम है। 24 चुनाव लड़ने के लिए विपक्ष के पास कोई एजेंडा है प्रोपेगेंडा के अलावा? हाँ है ना, क्या है? मोदी को हटाओ। ज्ञानवापी अगर सपोर्ट कर दे और क्या बोल रहे हैं? ज्ञानवापी अगर सपोर्ट करते हैं विपक्ष तो उनको भी वोट दे देंगे हम। ज्ञानवापी मस्जिद पे विपक्ष सपोर्ट कर दें तो वोट तो दे हम उनको देंगे। भी वोट दे देंगे। यही हमारा मुद्दा है। यही मुद्दा है। बिल्कुल, मथुरा ज्ञानवापी ये दो चाहिए हमारे को। अभी दो चाहिए। दो चाहिए। गजब, आप लोगों को भी चाहिए? एकदम चाहिए भैया, क्यों नहीं चाहिए? नहीं, ये बिल्कुल होना चाहिए। अगर वो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में जाते हम तो बोल रहे हैं कि बहुत उनको कृष्ण इम्पैक्ट दो। पड़ता उस चीज का। अगर आज मथुरा के समर्थन पे खड़े हो ना, जाए, वेटिकन सिटी कल के को बोल रहे हैं। यूसीसी के लिए खड़े हो जाए, हाँ। कल को जितने भी धार्मिक आयोग धार्मिक कानून उन्होंने बना रखे हैं, चाहे वर्शिप एक्ट हो, वक्फ बोर्ड हो, उन तरीके की चीजें जैसे खत्म करने के लिए वो आगे बढ़े कि यूसीसी के लिए भी वो समर्थन करें, तो हो सकता है बहुत सारी चीजें सुधार हो उनके लिए। लेकिन उनको बस एक पर्टिकुलर मजहब की राजनीति करनी है, इसलिए वो फेल होते जा रहे हैं और होते रहेंगे। होते रहेंगे। उनको सबको एक साथ लेके चलना चाहिए। जब आप कहते हैं, कल को आप राहुल गांधी का बयान है 2009 का, आप अगर उठा के देखेंगे तो वो कहते थे कि मेरे लिए सब बराबर है, आई एम ह्यूमन, कोई SC ST OBC नहीं है। लेकिन कल को कितने साल भर से लगातार ओबीसी राग अलाप रहे हैं। तो खुद एक बयान पे आप अगर स्टैंड नहीं ले पा रहे हो, और जो आप बनाते हो विपक्ष का एकजुट कर रहे थे, एक एक करके हर आदमी छिटक रहा है। आप न्याय यात्रा जैसे करने जा रहे हो, जिस स्टेट में जा रहे हो वहां से वो बांधा बाहर होकर तो चला जा रहा है। तो आप अपने लोगों को अगर नहीं रख सकते एक साथ, तो जनता को किस तरीके से आप रखेंगे? क्या उनको रिप्रेजेंट करेंगे कि हम इस रोड मैप के तहत आगे आपको लेके जाएंगे? तो उनको अपने एजेंडे में सुधार करना चाहिए, तब जाके कहीं उनके लिए प्लस पॉइंट होगा। अच्छा, देश में यूसीसी लागू होना चाहिए, क्योंकि मोदी जी ने अपने भाषण के दौरान कहा कि तीसरा कार्यकाल मेरा बड़े फैसलों का होगा। क्या लगता है यूसीसी एक बड़ा फैसला उसमें हो सकता है? सर, हम तो चाहते 2024 के पहले POK आए तो मोदी जी अपने आप 400 पार हो जाते। ये कहीं न कहीं कुछ चीजें डिले हैं, पहले भी हम कह चुके हैं, CA लागू करने में फेल हुए हैं। उसी तरीके से यूसीसी कैसे लागू करेंगे, इसमें देरी हो रही कहीं न कहीं। अब उसके लिए वो अपने थर्ड टर्म का जैसे उम्मीद जगा रहे लोगों को, तो उसमें देरी ही हम मान सकते हैं। ठीक है, विपक्ष इतना नकारा है कि उनसे हम उम्मीद नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपसे उम्मीद है तो उसको उतनी जल्दी लागू करिए। और उसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए कि उसमें भी आप SC ST बाकी चीजों को कहीं न कहीं राहत दे दीजिए। कानून बनाइए, सबके लिए बनाइए इक्वल। सबका विश्वास जीतने के चक्कर में देश का नाश मत करिए।